कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशो गोपिकान्त राधा कान्त नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं विनतारिणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम आगे आ जाओ आगे आ जाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी को हम स्वागत करते हैं आज के संडे मॉर्निंग क्लास में। विशेष करके हम लोग स्वागत करते हैं आदित्य एंड नीतीश, हम लोग स्वागत करते हैं हमारे प्रभु जी और माता जी। दिन भर हरि बोल बोल के हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो ऐसे कहा गया कि अगर सुबह कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम में आते हैं, मंगल आरती अटेंड करते हैं, तो उनका मंगल होता है। तो मॉर्निंग टाइम इज मेंट फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। इसलिए हमारे आध्यात्मिक कल्याण के लिए हमें सुबह का जो समय है हमें आध्यात्मिक प्रैक्टिस में एंगेज करना चाहिए। तो आज हम लोग इनर ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 2 करेंगे। पिछले वीक में हम लोग इनर ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट 1 किए थे। तो किसी को याद है उस दिन थोड़ा कुछ पॉइंट्स? अमित कहाँ गया? अमित यस, फटाफट कुछ पॉइंट्स आप बोल सकते हैं। इनर ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 1 पिछले वीक में क्या क्या हम लोग चर्चा किए थे, कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स। ফার্স্ট ক্লাসে যা আমি বলেছি সেকেন্ড ক্লাসে রিপিট করেছি। বলো বলো। কি ইনার সমস্যা? ओके, व्हाट एल्स? और क्या हम लोग पिछले वीक में सुने थे? মাতাজি একটু একটু এই সাইড করে বসুন, তাহলে আমি দেখতে পারবো।
यस बोलिए। दरवाजा क्यों खुल जा रहा है? हाँ बोलिए, पिछले एक में क्या चर्चा की? ये बता रहे थे कि बाहर में लोग क्यों ज़्यादा अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, तो उसका दो रीज़न होता है कि फर्स्ट सेंसिटिफिकेशन और सेकंड कॉम्पिटिशन ज़्यादा मतलब आप स्ट्रगल नहीं करेंगे ये बता रहे थे कि सबसे सेकंड ওটা তো কালকের ক্লাসে না, আগের সপ্তাহের ক্লাসে নয়, ওটা কালকের ক্লাসে ছিল। শনিবারের ক্লাসে, রবিবারের ক্লাসে ছিল কি? রবিবারের ক্লাস आप लोग सिस्टमेटिकली नोट नहीं बनाते हैं, सिस्टमेटिकली नोट बनाना चाहिए। आप लोगों को तो गिफ्ट मिला था ना, नोटबुक, स्पेशल डायरी गिफ्ट मिला था बहुत लोगों को, उसके बाद भी आप लोग नोट नहीं बना रहे हैं। ओके, तो हम लोग पिछले वीक में हमारा हम लोग क्या सुने थे? टॉपिक है इनर ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे हृदय का परिवर्तन कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग सुन रहे थे कि हम लोग भौतिक जगत में जो अलग अलग प्रकार के दुख है या समस्या है, ये इसका एक्सपीरियंस सबको है। हाँ, सबको भौतिक जगत की जो समस्या है या दुख है, हाँ, परेशानी है, मतभेद है, हिंसा है, इसका एक्सपीरियंस सबको है। हाँ, तो तो हम लोग चाहते कि बदलाव आए, हम लोग चाहते कि परिवर्तन हो। तो आ, तो इस दुनिया में बहुत, हाँ, बहुत प्रकार के परिवर्तन लोग करने की प्रयास कर रहे हैं। कम्युनिकेशन, इकोनॉमी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, साइंस, और इस प्रकार इस दुनिया को परिवर्तन करने की प्रयास, समाज को परिवर्तन करने के प्रयास लोग कर रहे हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इतने सारे प्रकार के परिवर्तन या एडवांसमेंट होने के बाद भी समाज में जो हिंसा है, ईर्ष्या है, देश है, लस्ट है, ग्रीड है, एनवी है, ये सब चीज बढ़ गया है। तो इतने सारे परिवर्तन के बाद भी लोग, दुनिया दुनिया में लोग सुखी नहीं है, व्यक्तिगत रूप से और सामग्रिक रूप से। करेक्ट। तो तो इसलिए जब तक हमारे अंदर की परिवर्तन नहीं होगा, हमारी चेतना के विकास नहीं होगा, हमारे हृदय के शुद्धिकरण नहीं होगा, तब तक इस दुनिया का या इस समाज का परिवर्तन नहीं होगा, लोग सुखी नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है? तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्टेक्स्ट में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग जो भक्ति में आए हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में आए हैं या आ रहे हैं, हमको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया है कि बाहर के दुनिया के जो प्रगति है या जो एक्सटर्नल एडवांसमेंट इज नॉट रियल एडवांसमेंट। करेक्ट। क्योंकि ये हमें रियल हैप्पीनेस नहीं दे सकता। तो इसलिए हम लोग आध्यात्मिक परिवर्तन जो है, जो आध्यात्मिक जीवन जो है, ये आध्यात्मिक विज्ञान जो है, ये परम सत्य है, ये समझ के हम लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आया है लेकिन उनका इनर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, आध्यात्मिक जीवन में आया है लेकिन उसके हृदय के परिवर्तन नहीं हो रहा है,
तो फिर कोई फायदा होगा? हाँ, कोई फायदा होगा? हम्म? कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही, ठीक है, कुछ ना कुछ फायदा तो होगा ही। लेकिन अगर एक एक प्रैक्टिशनर, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर अगर बहुत सिंसियर नहीं है, और रियल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या है, रियल एडवांसमेंट क्या है, वो अगर समझ में नहीं आता है उनको, उसके बारे में वो कॉन्शियस नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, स्पिरिचुअली एजुकेटेड नहीं है, तो फिर क्या होगा? हाँ, उनका इनर ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम लोग इस्कॉन में या वॉइस में केवल फिजिकली आना ही सफिशिएंट नहीं है, केवल ड्रेस चेंज करना ही सफिशिएंट नहीं है, हृदय को भी चेंज करना जरूरी है। बहुत बार हम लोग देखते हैं जो जो बाहर के लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर के ऊपर श्रद्धा नहीं है, मतलब ये तो ये सब करते हैं। इसका मतलब है कि इन्होंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर का ड्रेस पहना है, लेकिन उसका हृदय के परिवर्तन, उनके एक्शन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। और इसके कारण क्या हो रहा है? उसके कारण क्या हो रहा है? ना उनको आध्यात्मिक जीवन के दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है, ना कि लोगों को श्रद्धा। समझ में आ रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हमारे आध्यात्मिक जीवन के प्रगति के लिए हमें हमारे हृदय के शुद्धिकरण या परिवर्तन या चेतना की डेवलपमेंट, ये बहुत जरूरी है। तो हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज बोल रहे थे कि कि आ, ये आध्यात्मिक जो आंदोलन है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन, ये पूरे समाज के लोगों की जो हृदय को शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए, हम लोग बाहर को बहुत सुंदर क्लीन रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। विदेश में जाएंगे तो सब कुछ एकदम एकदम क्रिस्टल क्लीन है, रास्ता, घर, ऑफिसेस, एवरीथिंग लुक्स वेरी क्लीन, लेकिन उनके एक्टिविटीज वेरी वेरी लो क्लास। तो बाहर से बहुत एडवांस दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर में बहुत गिरे हुए स्थिति। बाहर से दिखा रहे कि हम लोग बहुत ऊपर में है, स्काई स्क्रपर बिल्डिंग में रहते हैं, फ्लाइट में चढ़ते हैं, बहुत बड़ा पोस्ट लेके बैठे हुए हैं, बट एक्टिविटीज आर वेरी लो क्लास, लाइक हिरण्यकशिपु। बहुत पावर है, बहुत बड़ा पोस्ट है, डेमीगॉड्स को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन एक्शन वेरी सिंफुल, एथिस्टिक, भगवान के खिलाफ, भगवान को मारने की प्रयास कर रहे हैं। हाँ, या ब्राह्मणों को, वैष्णवों को मारने की प्रयास करे, खुद अपने बेटा भक्त बन गया, उसको मारने के लिए तैयार है। सोचिए कितना कठोर आसुरिक हृदय, स्त्रियों का बलात्कार कर रहे हैं, दारू, नशा, ये सब चीज को प्रमोट कर रहे हैं। यस। तो बाहर के दुनिया में लोग हिरण्यकशिपु के जो फुट स्टेप्स है उनको फॉलो कर रहे हैं। बाहरी रूप से लोग बहुत ही परफेक्ट दिखाते हैं, दे हैव मेनी स्किल्स ऑल्सो, दे नो हाउ टू ऑपरेट डिफरेंट मशीन और institution, hold post, but their activity, their consciousness, the the per, the intent behind the action, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, इंटेंट बिहाइंड द एक्शन, जो भी कार्य कर रहे हैं उसके पीछे जो उनका इंटेंट है, उनके जो इंटेंशन है, कॉन्शियसनेस है, इट इज कंप्लीटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लास्ट, ग्रीड, एंगर, एनवी। ये सुन, तो लोग अलग अलग प्रकार से लोग अलग अलग प्रकार से
व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से परेशान है, क्योंकि हृदय में ये सारे प्रकार के जो डिजीज है ये वर्तमान है। तो इसलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर के हिसाब से हमें केवल बाहरी रूप से अ, अच्छा होने से नहीं होगा, हमें उसके साथ साथ हमें हृदय का परिवर्तन करना चाहिए। हमारे चेतना की विकास, चेतना की प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति, हमारे कैरेक्टर, हमारे बिहेवियर, हमारे एक्शन, हमारे वर्ड्स, हमारे हैबिट्स, हमारे लाइफस्टाइल, सुन रहे हैं? केवल हेयर स्टाइल चेंज करने से नहीं होगा, केवल हेयर स्टाइल चेंज करने से आदमी चेंज नहीं हो जाता, केवल ड्रेस स्टाइल चेंज करने से आदमी चेंज नहीं हो जाता। हमारे एक्शन, हमारे बिहेवियर, हमारे कैरेक्टर, हमारी चेतना की परिवर्तन जरूरी है। तो बाहर की दुनिया केवल एक्सटर्नल चेंज के लिए एडवर्टाइज करता है, एंड दे डोंट थिंक अबाउट, उनको एक्चुअली इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि अंदर की परिवर्तन किया जा सकता है। करेक्ट? तो इसलिए शास्त्र फोकसेस ऑन आवर रियल चेंज, रियल एडवांसमेंट, which actually can make us happy and make the whole world happy. तो वैदिक युग के जो शिक्षा व्यवस्था था वो रियल एडवांसमेंट, रियल डेवलपमेंट के ऊपर आधारित था, बाहरी प्रोग्रेस के ऊपर फोकस नहीं किया गया था। Why people are committing suicide after holding a big post, after getting educated in the higher institution? Where people are committing suicide and taking drugs? Because inner transformation is not taking place, क्योंकि दे नॉट कैरिंग सम सब्सटेंस विद इन, हृदय में कुछ सार वस्तु कैरी नहीं कर रहे हैं, कोई परम सत्य के ऊपर उनके जीवन आधारित नहीं है। और इसके कारण क्या हो रहा है, जब जीवन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग? ड्रग्स, सुइसाइड, डिप्रेशन। इट इज कॉमन इन कॉलेज, यूनिवर्सिटीज करेंटली। सेकेंड हाईएस्ट रेट ऑफ सुइसाइड कौन से एज ग्रुप में? बिटवीन 15 to 30, शायद टॉप होगा, पता नहीं, देखना पड़ेगा। दिस इज द सिचुएशन। तो इसलिए आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक ज्ञान और उसका प्रयोग, आध्यात्मिक ज्ञान और उसका प्रयोग बहुत ही जरूरी है। केवल बाहरी रूप से हमें ज्ञान लेना नहीं चाहिए, क्लास अटेंड करा, नोट बनाया, आंसर दे दिया, हाँ, और चला गया, नहीं, हमें उसका एप्लीकेशन करने के प्रयास करना चाहिए। करेक्ट? तो तब क्या होगा? हमारे हृदय के परिवर्तन होगा। तो पिछले वीक में हम लोग चर्चा किए थे किस प्रकार जो भगवान के प्रति जो भक्ति है, भक्ति परेशानुभवेत भवो विरक्तिरन्यत्र च, त्रिका एक काले ही प्राधायमानस्य यथा अन्यथा शूर तुष्टिर पुष्टिर खुदा अपायनो अनुघसाम। तो भगवान के प्रति जो भक्ति है, भागवतम 11.2.42, तो भगवान के प्रति जो भक्ति है, उस भक्ति के द्वारा क्या होता है ना, भगवत साक्षात्कार होता है, और भगवत साक्षात्कार के कारण क्या होता है ना, दिव्य आनंद का अनुभव होता है।
और दिव्य आनंद का अनुभव होने से क्या होता है, हमारे जो जो बैड हैबिट्स हैं, हमारे जो इस भौतिक जगत के अलग अलग प्रकार के जो जो अवगुण है या इंद्रियो भोग है, उससे विरक्ति आ जाता है। तो भक्ति के द्वारा, भगवान के भक्ति के द्वारा स्वाभाविक रूप से होता है। जिस प्रकार जब हम लोग भोजन करते हैं तो हर बाइट के साथ क्या होता है, हाँ, तुष्टि होता है, संतुष्टि होता है। हर बाइट्स के साथ क्या होता है, हमें तुष्टि होता है। और क्या होता है, पुष्टि होता है। तुष्टि मतलब संतुष्टि, पुष्टि मतलब आध्यात्मिक शक्ति, और और क्या होता है, हाँ, और क्या होता है, और हर बाइट्स के साथ क्या होता है, भूख, हाँ, क्या होता है, कम हो जाता है, भूख खत्म होता है। तो उसी प्रकार जिसका आध्यात्मिक अनुभव होता है और उससे दिव्य आनंद का अनुभव होता है, उससे क्या होता है, भौतिक विषयों के प्रति जो इंद्रिय भोग, जो अलग अलग प्रकार के अवगुण के प्रकाश है, अवगुण के, हाँ, काम, क्रोध, लोभ, इसके कारण लोग अलग अलग प्रकार के गलत कार्य कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कॉलेज के आसपास के एरियाज में कैसे है, बॉयज एंड गर्ल्स, वो लोग शारीरिक संपर्क में जुड़ जाते हैं। लोग नशा कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, और डाटी रह रहे हैं, गंदा रह रहे हैं। तो ये किसके कारण हो रहा है, अनसेटिस्फाइड लास्ट, डिप्रेशन, जीवन का कुछ क्या लक्ष्य है उसके बारे में नई जानकारी नहीं रहने के कारण अलग अलग गलत कार्य में एंगेज हो जा रहे हैं। और ये पूरे पृथ्वी की यही हालत है। ये सुनो, तो लोग, हाँ, पैसा के लिए एक दूसरे का हत्या कर रहे हैं, एक देश दूसरे देश के प्रति, हाँ, हाँ, युद्ध कर रहे हैं। तो लेकिन जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक अनुशीलन करते हैं तो तब क्या होता है, उनके हृदय की शुद्धिकरण। ये सारे जो अवगुण है, इसको डिजीज कहते हैं, हृदरोग काम, हृदय के रोग। तो कृष्ण लीला में जितने भी डीमंस हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग वन डिजीज, अनर्थ, lust, anger, greed. And when you take shelter of Krishna, Krishna defeat. boom, कृष्णा क्या करते हैं, उस असुरों को मार देते हैं। तो कृष्ण लीला के जो अलग अलग प्रकार के जो असुर हैं, ये अलग अलग प्रकार के अवगुण या अनर्थ हमारे हृदय के जो शत्रु हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे, हाँ, क्या नाम है, कुब्जा, कुब्जा कम्स के सर्वेंट थी, एंड शी केम विद द लस्टी डिजायर, काम भाव से आई थी कृष्ण के पास। और कृष्ण ने क्या किया उनको, कृष्ण ने बोला कि अरे आपके पास बहुत सुंदर सैंडलवुड है, आप हमें और बलराम जी को क्या बोलते हैं, अर्पण करिए। बलराम जी स्वयं भगवान हैं, कृष्ण बलराम की प्रशंसा कर रहे हैं, बलराम जी स्वयं भगवान है और उनकी सेवा करिए।
और कुब्जा कंस की दासी थी और कृष्ण के आदेश के अनुसार उन्होंने चंदन लगाया और जब ही चंदन लगाया भगवान को तो उनकी हृदय शुद्ध हो गया। कुब्जा आई थी कृष्ण के साथ कृष्ण को प्रपोजल देने के लिए कि आप मेरे साथ एंजॉय करिए। तो तब कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने किया कि कुब्जा के एक पैर के ऊपर खड़े हो गए और हाँ, और एक हाथ से कुब्जा के पीछे, कुब्जा का क्या बोलते हैं, हैंड्स बैक, तीबक का क्या बोलते हैं उसके हिंदी में, क्या बोलते हैं, कुबर ना, क्या बोलते हैं। हाँ। तो ऐसी थी कुब्जा। कृष्ण ने एक हाथ पीछे लगाया, दूसरे हाथ इधर लगाया और एक पैर नीचे नीचे प्रेस किया और उसको ऊपर कर दिया। और जब भी कुब्जा को ऊपर किया तो कुब्जा के पीछे जो कूच थी वो डिसअपियर हो गया और कुब्जा के जो अगली फॉर्म था वो एक दिव्य सुंदरी अप्सरा में परिवर्तित हो गया और कुब्जा कृष्ण के प्रति भक्ति और प्रेम में डूब गए। तो इस प्रकार जो काम क्रोध, ये जो अलग अलग प्रकार के जो गुण हैं, ये बहुत अगली है और ये इसमें संतुष्टि नहीं होता है, अग्नि के जैसा जलता रहता है और दूसरे को भी जलाता है। लेकिन जब ये सारे कोई व्यक्ति कृष्ण के संस्पर्श में आते हैं, कृष्ण की कांटेक्ट में आते हैं, नोइंगली और अननोइंगली, अजामिल कृष्ण के कांटेक्ट में आया था, ब्राह्मण होने के बाद भी वेश्या का संग किया था, सारे ब्राह्मण प्रवृत्ति को छोड़ दिया था। लेकिन जब कृष्ण के कांटेक्ट में आया, क्योंकि उसका पुत्र का नाम था नारायण, so you can come in contact with Krishna in any way, by chanting Krishna's name, by eating prasad। हमें पता नहीं चलेगा हम लोग कृष्ण के कांटेक्ट में किस प्रकार आ गए हैं, हमें पता नहीं कृष्ण किस प्रकार प्रेजेंट है, हमें लगता तो प्रसाद खा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो कृष्ण है। हरि बोल। इस प्रकार कृष्ण आ रहे हैं हम लोगों को बचाने के लिए। तो जब हम लोग कृष्ण के कांटेक्ट में आते हैं तो तब क्या होता है, हमारे हृदय का परिवर्तन हो जाता है, हमारे सारे अवगुण चला जाता है। तो अगर हम लोग सिंसियरली कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा जो स्टील फ्रेम हार्ट है, जो करोड़ों जन्मों पाप करने के द्वारा जो कठोर होके रखा है, वो पिघल जाएगा कृष्ण भक्ति के द्वारा। जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड में कीर्तन कर रहे थे और चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन के प्रभाव से हाथी, बाघ, भालू, हिरन, सांप, सब लोग कृष्ण भक्ति में, कृष्ण नाम में कीर्तन करने लगे। दिस इज द पावर ऑफ लॉर्ड चैतन्य संकीर्तन। और शिला प्रभुपाद जब हरिनाम संकीर्तन करने लगे अमेरिका में, जितने भी हिपीज लोग थे वो डांस करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे नहीं कि वो बहुत साल पहले हुआ था महाप्रभु के समय में, अभी नहीं हो रहा है। शिला प्रभुपाद इज एम्पावर्ड आचार्य, सेनापति भक्त। मोर सेनापति भक्त जाइबे तथाय, यदि पापी धर्म छाड़ी दूर देशे जाए। चैतन्य भागवत में वर्णन है, महाप्रभु खुद कहते मेरे सेनापति भक्त आएंगे।
तो शिलो प्रभुपाद इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन एंड दिस इस्कॉन इज नॉट एन ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजेशन, बाकी ऑर्गेनाइजेशन के जैसा। भगवान के एम्पावर्ड आचार्य हैं और इस भक्ति का वितरण करने के द्वारा श्रीमद् भागवतम हरि नाम के वितरण करने के द्वारा हजारों करोड़ों लोगों की जीवन परिवर्तन किए हैं, उनके इनर ट्रांसफॉर्मेशन किया है। खुद अपने लाइफ में आप देख सकते हैं, जो भक्ति में भक्ति कर रहे हैं 1 साल 2 साल 3 साल से, भक्ति में आने से पहले आपके बिहेवियर, आपका एक्शन, आपका थॉट प्रोसेस, आपके कैरेक्टर, आपके हैबिट्स कैसा था, और भक्ति में आने के बाद किस प्रकार आपका परिवर्तन, शुद्धिकरण हो रहा है। यस, तो इसको और कॉन्शियसली करेंगे, इसको और फेथफुली करेंगे तो और परिवर्तन होगा और निर्मल होगा और आप फियरलेस हो जाएंगे और आप सिक्योर फील करेंगे और आप संतुष्टि अनुभव करेंगे। अभयम सत्व संशुद्धिम। तो जब सत्व संशुद्धिम, जब हमारे एग्जिस्टेंस प्यूरिफाई होता है, हमारे मन, हमारे शरीर, हमारे बुद्धि, हमारे हृदय, हमारे वाक्य, जब शुद्धिकरण होता है, जैसे हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे, ऑस्टेरिटी ऑफ ऑफ स्पीच, ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी एंड ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड, गीता में भगवान कहते हैं 17 चैप्टर। तो जब हमारे सत्व संशुद्धि, हमारे अस्तित्व की शुद्धिकरण होता है, तब क्या होता है? अभयम। उसका सिम्टम क्या? अभय। अब अभय हो जाएगा। इस दुनिया में हर व्यक्ति भय, एवरी मोमेंट पीपल आर fearful what will happen in future। तो भक्ति के द्वारा हमारे हृदय के परिवर्तन होता है। तो इस संदर्भ में हम लोग अभी भक्ति कैसे करना चाहिए, भक्ति का अनुशीलन किस प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार लोग गलत तरीके से भक्ति का अनुशीलन करते हैं और उसके कारण क्या होता है? उनका आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं हो पाता है। तो उसके संदर्भ में हम लोग आशीर्वाद बाबा का पास स्टोरी हम लोग सुने थे, आशीर्वाद बाबा। तो उसमें क्या लेसन है, 1-2 शब्दों में कोई बोलिए। लोग क्या मिस्टेक करते हैं, थोड़ा बताइए, क्या मिस्टेक करते हैं इंडिया में, क्या मिस्टेक करते हैं लोग? लोग साधु के पास आते हैं किस लिए? कुछ भौतिक लाभ के लिए। जैसे प्रभुपाद के पास 3 आदमी आया था, तो बोला स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए। बोले क्या आशीर्वाद चाहिए आपको? शौक हो गया, अरे बाबा क्या आशीर्वाद, अब क्या आशीर्वाद? अलग अलग आशीर्वाद भी होता है क्या? बोले अगर आशीर्वाद चाहिए तो देखिए ये हमारा आशीर्वाद। नहीं नहीं स्वामी जी अभी हमारा समय नहीं है, अभी हमारे पास समय नहीं है, अभी तो मेरा बिजनेस संभालना है, नाती पुती का मुंह देखना है। उस किताब को पढ़ रहे हैं? महाराज ने इंस्ट्रक्शन दे दिया, पर्सनल इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आपको स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप फॉलो करेंगे आप शक्ति प्राप्त हो जाएगा। किसी महान भक्तों के आदेश का पालन करेंगे तो आप बहुत शक्ति प्राप्त, बैलेंस करके पढ़ सकते हैं दोनों, ये 50% वो 50%, ये 60% वो 40%, यू विल बी ब्लेस्ड। किसी शुद्ध भक्त का एक इंस्ट्रक्शन फॉलो कर देंगे आपका लाइफ में हो जाएगा।
तो तो भारत में लोग साधारणतः क्या करते हैं, लोग साधु के पास जाते हैं कुछ भौतिक आशीर्वाद देने के लिए कि मेरे बेटी का शादी हो जाए, हाँ, बेटा का नौकरी लग जाए। मतलब लोग भौतिक प्रगति, भौतिक चेंज चाहते हैं, और लोग सोचते हैं कि भौतिक चेंज से ही हमारा असली कल्याण होगा। लेकिन उनको पता नहीं है कि वो जन्म मृत्यु के चक्र में भटक रहे हैं। उनको पता नहीं, सारे परिवर्तन के बाद भी अगर हृदय की परिवर्तन नहीं होगा, आध्यात्मिक चेतना का विकास नहीं होगा, तो वो पशु पक्षी के जैसे जीवन जिएंगे और अगले जीवन में पशु पक्षी बन के। तो इसलिए बहुत सारे प्रकार के तो साधु के पास क्या मांगना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, गोल क्या है ये बहुत समझना जरूरी है। नहीं तो शायद हम लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आए हैं, स्पिरिचुअल एसोसिएशन में आए हैं, लेकिन हम लोग सेम चीज जो बाहर में ट्राई कर रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में भी वैसा ही ट्राई करेंगे। सेम चीज जो बाहर में ट्राई कर रहे हैं प्राप्त करने के लिए हमारे कैरियर में, मैटेरियल लाइफ में, सेम चीज शायद हम लोग भक्ति में भी ट्राई करेंगे। एक बूढ़ी आदमी थी, बहुत मेहनत करती थी, जंगल में काट लकड़ी लाती थी और डेली वो बेचती थी और उससे उसका फैमिली चलाती थी। तो एक दिन बहुत परेशान हो गई और उसको जो लकड़ी जो है सर पे उठा नहीं पा रही थी, बहुत परेशान हो गई थी और भगवान भगवान को याद कर रही थी, भगवान थोड़ा मदद कर दो। और भगवान तुरंत आ गए, बोले मैं क्या मदद कर सकता हूँ? बोले जो लकड़ी थोड़ा मेरे सर पे डाल सेम चीज हम लोग कर रहे हैं, सेम चीज हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ में कर रहे हैं। जब वो चैंटिंग कर रहे हैं मतलब कृष्ण के आश्रय में आ गए और कृष्ण को बोले कृष्ण ये थोड़ा दे दो, वो थोड़ा दे दो, थोड़ा सेंस ग्रेटिफिकेशन दे दो, थोड़ा ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड दे दो, हाँ, थोड़ा पोस्ट पोजीशन दे दो, थोड़ा फॉलोअर दे दो। तो भगवान हमारे जो जरूरत है वो पूरी करते हैं, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नीड एंड ग्रीड। डिफरेंस बिटवीन नीड एंड ग्रीड। There is some authorized requirement and there is some unauthorized greed. तो अनऑथोराइज्ड चीज को भगवान के पास मांगना नहीं चाहिए, और वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में आ जाता है, पाप में आ जाता है, उसमें हमें एनकाउंटर नहीं करना चाहिए। जो ऑथोराइज्ड है, हमें जरूरत है तो भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं। हालांकि जो शुद्ध भक्त भगवान से प्रार्थना, वो भी प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि वो भगवान टेक केयर करते हैं, जैसे फादर टेक केयर ऑफ हिज चिल्ड्रन। तो अभी कुछ प्रकार के साधु हैं, तथाकथित साधु, आशीर्वाद बाबा, वो लोग क्या करते हैं? हाँ? वो लोग क्या करते हैं? हाँ? अपने, हाँ, क्या बोलते हैं, अपने मठ, क्या बोलते हैं उसको, अपने कुटिया के लिए या अपने क्या कहते हैं, आश्रम के लिए या कुछ कुछ के लिए तथाकथित साधु होते हैं, अलग अलग जगह घूमते और आशीर्वाद देते हैं। और कुछ लोग होते हैं साधु को, साधु से क्या आशीर्वाद मांगना चाहिए उसको पता नहीं है, और वो भी क्या करते हैं, उनको भौतिक चीज प्राप्त करने के लिए ऐसे तथाकथित साधु से आशीर्वाद देते हैं। और वो अपने घर में बहुत बड़ा गुरु जी का फोटो लगा देते हैं और लोगों के सामने दिखाते हैं मैं भी बहुत धार्मिक हूँ। तो ऐसे साधु के संस्पर्श में शिष्य का, शिष्य जो है अज्ञान से, अज्ञान से उनका, उसका मुक्ति नहीं हो पाता है।
शिला प्रभुपाद अमेरिका में गए थे तो उन्होंने इस्कॉन का स्टैंडर्ड बनाया था। इस्कॉन, जब इसका इस्कॉन को रजिस्टर किए थे तो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन का स्टैंडर्ड बनाया था, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। तो स्वामी जी ये क्या कर रहे हैं आप? आपके संस्था में एक भी व्यक्ति नहीं आएगा जो रजिस्टर कर रहा था। तो प्रभुपाद जी बोले कि ओके। बोले अगर एक भी व्यक्ति नहीं आएगा, हाँ, फिर भी मैं सोचूंगा मेरा एफर्ट इज सक्सेसफुल। तो बोले फिर भी मैंने मेरे गुरु की आज्ञा को पालन करने के लिए प्रयास किया। आई विल कंसीडर माई लाइफ इज सक्सेसफुल बिकॉज आई हैव ट्राई टू सर्व माई गुरु। फिर प्रभुपाद जी बोलते कि इवन इफ वन पर्सन कम्स, अगर एक व्यक्ति आ जाएगा, आई विल कंसीडर माई मिशन इज सक्सेसफुल। एक भी व्यक्ति भक्त बनेगा, एटलीस्ट वन पर्सन विल गो बैक टू गॉड हेड। नहीं तो इतने सारे लोग आए, क्या हुआ, क्या लाभ हुआ? और सब लोग पशु के जैसा जीवन जिए। बाहर में भी पशु है, अंदर में भी पशु है। तो व्हाट इज द डिफरेंस? देन Prabhupada is very important message. What? It is better to have one moon than many stars. So one moon can illuminate the whole sky, where many stars cannot. तो एक भक्त जो अगर सही भक्त बनता है, पूरे पृथ्वी को परिवर्तन कर सकता है। And practically we can see that how Srila Prabhupada has changed the whole world. Srila Prabhupada disciples are changing the whole world. So therefore हमें समझना चाहिए कि रियल एडवांसमेंट क्या है। तो बाहर में ऐसे बहुत सारे तथाकथित आशीर्वाद बाबा है, तथाकथित गुरु है, तथाकथित संस्थाएं हैं, यूट्यूब में या फेसबुक में, या अलग अलग जगह में घूमते हैं। तो हमें ऐसे आशीर्वाद बाबा के द्वारा प्रताड़ित नहीं होना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि स्पिरिचुअल लाइफ कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, स्पिरिचुअल लाइफ का लक्ष्य क्या है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंस क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, वो हमें समझना चाहिए। उसके बाद हम लोग चर्चा किए थे बिकमिंग बिजनेसमैन और बिजनेस वुमन फॉर कृष्णा। तो स्पिरिचुअल लाइफ में हमें भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति और प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आत्म साक्षात्कार, भगवान के साथ हमारा संबंध को जोड़ने की प्रयास करना चाहिए। तो बोलते हैं अगर आपको डिजीज हुआ है, आप डॉक्टर के पास जाके डिजीज को सुधार लीजिए, उसके लिए साधु के पास आने की जरूरत नहीं है। या आपको अगर आपके बेटी का शादी नहीं हो रहा है तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, थोड़ा रिसर्च करिए और बेटी का शादी दीजिए, इसलिए साधु के पास आने की जरूरत नहीं है। तो तो आपका जो कुछ मैटेरियल प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए जो करना चाहिए करिए। लेकिन साधु के पास जब हम लोग आते हैं, आध्यात्मिक जीवन में जब आते हैं, तब हमें आध्यात्मिक जिज्ञासा करना चाहिए। तब हमें जीवन के परम लक्ष्य की तरफ, परम लक्ष्य क्या है उसको समझने की प्रयास करिए। हमारे स्पिरिचुअल आत्मा के जो प्रगति है, आत्मा के कल्याण क्या है, उसको समझने की प्रयास करना चाहिए। आज की दुनिया में लोग क्यों सफर कर रहे हैं? लोग सोच रहे हैं कि भौतिक प्रगति इज एक्चुअल प्रगति। भौतिक प्रगति के द्वारा, भौतिक प्रगति के बिना हम लोग सुखी नहीं हो सकते। ये हम लोग को बचपन से ठुक ठुक के सिखाया गया है। और इसके कारण क्या हो रहा है, हम लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को नहीं कर रहे हैं, और मैटेरियल लाइफ में जब कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, परेशान हो जाए, दुखी हो जा रहे हैं। दिस सफरिंग इज नॉट
हमारे जीवन के परम लक्ष्य हैं, ये समझने के कारण, इसको सही तरीके से प्रैक्टिस करने के कारण यू विल बी ऑलवेज रिमेन इन वेरी हेल्दी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। एक दिव्य आनंदमय, एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व आप बन पाएंगे। समझ में आ रहा है? महाप्रभु के पास टाइम में बहुत सारे गृहस्थ डिवोटीज थे और बहुत सारे सन्यासी भी थे। कृष्ण लीला में भी नारद मुनि सन्यासी हैं, चतुष कुमार सन्यासी हैं, और बहुत सारे गृहस्थ हैं, युधिष्ठिर महाराज, अक्रूर, ब्रजवासी, सब गृहस्थ हैं, बट दे आर ऑल डेडिकेटेड फॉर कृष्ण। दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? हाँ। तो अभी जब हम लोग हमारे भौतिक कार्य करते हैं या हमारे कर्म करते हैं, तो उसको आध्यात्मिक रूप से करना चाहिए। तो भौतिक जगत में लोग क्या करते हैं? एक तो पाप कार्य करते हैं, उनके जो कर्म है अनऑथोराइज्ड रूप में धन कमाते हैं पाप कार्य करने के द्वारा, झूठ बोल के, या जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल जिधर ब्रेक होता है उसका बिजनेस, या अलग अलग प्रकार से वो लोग धन कमाते हैं। तो उसमें तो वो तो रेड जोन में है, उसको हमें नहीं करना चाहिए। उससे हमारा हृदय की परिवर्तन नहीं होगा और पाप बढ़ेगा। तो हमें ऑथोराइज्ड एक्टिविटीज करना चाहिए, जो भी आपका वर्ण और आश्रम के अनुसार आपका ड्यूटीज है वो सही तरीके से करना चाहिए। तो इस संदर्भ में हम लोग चर्चा किए थे कि जब हम लोग, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब हम लोग कृष्ण भावनामृत प्रचार करते हैं, भागवत गीता श्रीमद् भागवतम के वितरण करने के लिए, जब हम लोग धनी लोगों के पास जाते हैं कि आप थोड़ा मदद करिए इस लिटरेरी वर्क को सभी लोगों के पास पहुंचाने के लिए, तो लोग सोचते हैं कि नहीं ये लोग बाकी लोगों के जैसा भी बिजनेस कर रहे हैं, बाकी भौतिकवादी व्यक्ति के जैसा भी पैसा कमा रहे हैं, पैसे के लिए आया है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए आया है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करने के लिए आया है, उनके बैंक में बहुत पैसा रखने के लिए आया है, और इसलिए कुछ लोग जो साधु या वैष्णवों को समझ नहीं पाते हैं और उनको इस आध्यात्मिक कार्य में मदद नहीं करते। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं आज से 50 साल पहले भी अगर धनी आदमी, रीच आदमी क्या करते थे? साधु संतों के पास जाते थे और उनसे उनके ग्रंथ जो है उनके लिखा हुआ जो ग्रंथ है उसको लेके क्या करते थे? छपाते थे और खुद उसका वितरण करते थे। जैसे हम लोग देखते हैं ये जो क्या नाम है, गीता प्रेस। तो गीता प्रेस इतने जो किताब उसको ऑलमोस्ट फ्री में कैसे बांटते हैं? आप जाइए गोरखपुर में गीता प्रेस है, हरिद्वार में जाइए, उधर गीता प्रेस का बहुत बड़ा आश्रम है। तो कैसे चलते हैं? क्योंकि बहुत रिच पीपल उसको सपोर्ट करते हैं इस भागवत गीता ज्ञान के वितरण करने के लिए। लेकिन अभी कलियुग के सिचुएशन ऐसा हो गया है कि लोग स्पिरिचुअल नॉलेज का वितरण करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, भौतिकवादी लोग भी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए इसका वितरण करना जरूरी है। अभी इसमें किनको मदद करना चाहिए? जो क्षत्रिय हैं, जो वैश्य हैं, जिनके पास धन है, गृहस्थ हैं जिनके पास धन है,
जो कमाते हैं उनको मदद करना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये नहीं हो रहा है तो इसलिए क्या हो रहा है, सन्यासी लोगों को, ब्रह्मचारी लोगों के पास जाना पड़ रहा है कि आप थोड़ा सा धन दे के मदद करिए, आप थोड़ा धन दे के मदद करिए कि इस भागवत गीता के ज्ञान को लोगों के पास पहुंचे, भगवान के वाणी प्रचार करने के लिए मंदिर हो, लोगों को भगवान के प्रसाद खाने का सौभाग्य प्राप्त हो। हाँ? आज बहुत बड़ा बड़ा स्काई स्केपर बिल्डिंग बन रहा है, ऑफिसेस बन रहे हैं, होटल बन रहा है, स्टेडियम बन रहा है, और जब मंदिर बन जाता है तो क्या बोलते हैं लोग, अरे इतना पैसा का वेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो लोग जब पार्टी मनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी, 1000 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, 1000 करोड़ रुपया खर्च करके स्टेडियम बनता है, होटल बनता है, स्काई स्केपर बिल्डिंग बनता है, इसमें लोग सब नॉनसेंस एक्टिविटीज करते हैं, और जिधर लोगों की आध्यात्मिक कल्याण होता है, हजारों लोगों को प्रसाद खिलाया जाता है, उधर बोलते पैसा का वेस्ट। तो इसलिए साधु सन्यासी लोग बहुत बार भगवान के वाणी प्रचार करने के लिए अपने आप को नीचे करके लोगों के पास जाके भीख मांगते, समझ रहे हैं। लेकिन कम बुद्धिमान व्यक्ति वो समझ नहीं पाता है, और साधु वैष्णव उतना ही विनयी होके ही लोगों के पास जाके भीख मांगते हैं। लोग प्रभुपाद जी के शिष्य लोग जब प्रचार करें, लोग थूकते थे उनके ऊपर, जब लोग किताब बांटने के लिए जाते थे उनके ऊपर थूकते थे, सोचिए। लेकिन फिर भी वो प्रभुपाद की सेवा की। आप में से हम लोग किसी का हिम्मत है ऐसा करने का? हाँ, थोड़ा डांट देते तो हम लोग भक्ति छोड़ के चले जाते। दिस इज आवर सिचुएशन। The sacrifice what Prabhupada disciples have done for Srila Prabhupada and whole ISKCON, unforgettable. Nobody can pay back. इसलिए कुछ महाराज लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद जी के आंदोलन में जो भी व्यक्ति प्रभुपाद जी को मदद किया, अगर छोड़ के भी चला गया हो, प्रभुपाद उसको भगवत धाम लेके जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो सेवा किया है प्रभुपाद जी के लिए, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट को पूरे विश्व में खड़ा करने के लिए, ये यूनिक है। उन्होंने क्या नहीं किया है, अपना सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, रिलीजियन छोड़ दिया, खाने का हैबिट छोड़ दिया। हम लोगों के लिए तो आसान है, प्रभु जी नहीं आ पाएंगे। हम लोगों के लिए सब आसान है, हम लोगों का ही कल्चर है, अपना देश का है। क्या छोड़ना पड़ेगा आपको? क्या छोड़ना पड़ेगा? नॉनसेंस एक्टिविटी छोड़ना पड़ेगा। नॉनसेंस एक्टिविटी जो आपने बहुत एकदम ऑर्नामेंट सोच के गले पहन लिया है, उसको छोड़ना पड़ेगा। ये सुन नो, अपनी संस्कृति को छोड़ के जो पाश्चात्य देश के जो गंदा कल्चर है उसको हम लोगों ने अपना लिया है। तो इसलिए प्रभुपाद जी के जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो भक्त लोग हैं भगवान के वाणी को प्रचार करने के लिए, जो भगवान के सेवा के लिए शायद वो धन कलेक्शन कर, मतलब पैसा कलेक्शन कर रहे हैं, या पैसे के साथ डील कर रहे हैं, सोसाइटी के साथ डील कर रहे हैं, या कुछ ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, लेकिन इससे लोगों को लगता है कि नहीं, यही लोग भी लोग ही शायद बिजनेस कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं इस्कॉन में बहुत पैसा है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जब तक आप कृष्ण के लिए 100% सब कुछ कर रहे हैं, तब आप
कोई भी सबसे बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। जब तक आप कृष्ण के लिए सब कुछ कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा के लिए, धन कलेक्शन करना या ऑर्गेनाइजेशन चलाना या लोगों को खिलाना, सन्यासी के हिसाब से हो या गृहस्थ के हिसाब से हो, अगर आप कृष्ण के लिए कर रहे हैं तो इसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं है। दिस इज कंप्लीट सर्विस टू कृष्णा। और उसके उदाहरण स्वरूप किनका उदाहरण दिए? इनका उदाहरण हनुमान और अर्जुन का। हनुमान और अर्जुन का उदाहरण दिए। तो हनुमान ने क्या किया, अर्जुन ने क्या किया? राम जी के संतुष्टि के लिए जो जो क्या बोलते हैं एंगर है, एंगर, उसका यूज किए थे। हनुमान यूजेस एंगर टू प्लीज लॉर्ड राम। उसी प्रकार जो अर्जुन है, इतने बड़ा युद्ध किया, बिना अंगर से हो सकता है? बिना अंगर से हो सकता है? जाओ मर जाओ। बिना अंगर से युद्ध हो सकता है? यूज द एंगर। उसी प्रकार जब तक आप सब कुछ कृष्ण के लिए यूज करते हैं, आपका लैपटॉप हो, आपके फैमिली हो, आपके पैसा हो, आपका एजुकेशन हो, आपका टैलेंट हो, देन देयर इज नो हार्म। समझ रहे हैं? देन इवन यू आर डीलिंग विथ मनी, प्रॉपर्टी और सम ऑर्गेनाइजेशन, और यू मे बी लीडिंग फैमिली लाइफ, आप शायद गृहस्थ हैं लेकिन कृष्ण के लिए जी रहे हैं, कृष्ण आपके जीवन के उद्देश्य हैं, प्रभुपाद बोलते हैं ये निश्चित है आपके हृदय का परिवर्तन होगा। तो इसलिए मैं पढ़ता हूं प्रभुपाद जी की आप लिखे हैं। So even though we are not in Himalaya, even though we talk of business, even though we deal in rupees or paisa, still simply because we are 100% servant of Lord and are engaged in the service of broadcasting the message of His glories, certainly we shall transcend and get through the invisible impasses of Maya and reach the effulgence kingdom of God to serve Him face to face eternal service in the full of bliss and knowledge. We are confident for this factual position. What is the factual position? The servant of God, not servant of senses, not servant of our impurities, not servant of our ego. What is the purest position? Servant of God, or servant of the servant of God, servant of pure devotees. That is pure state. Yudhishthir Maharaj is a great king and he was servant of Krishna. वो कृष्ण के सेवक थे, वो नारद मुनि के सेवक थे। वो महान भक्त जो क्या नाम है विदुर जी, उनसे गाइडेंस लेते थे, नारद मुनि से गाइडेंस लेते थे, अलग अलग महात्माओं से गाइडेंस लेते थे। तो जब तक आप कृष्ण के लिए सब कुछ करते हैं, कृष्ण के लिए सब कुछ करते हैं, शास्त्र के अनुसार आप जीते हैं, शास्त्र के अनुसार आप जीते हैं, तब आपकी एक्टिविटीज आपको, आप शायद भौतिक चीजों के साथ डील कर रहे हैं। भक्ति का मतलब ये नहीं कि आपको छोड़ के हिमालय जाना पड़ेगा, पढ़ाई छोड़ के, कॉलेज छोड़ के क्या बोलते हैं इस्कॉन में ज्वाइन करना पड़ेगा। नो, नॉट क्या बोलते हैं नेसेसरीली रिक्वायर्ड। तो लेकिन आप जिस स्थान में हैं उस स्थान में रह के कृष्ण की सेवा करिए। We are confident with the factual position and we may
also assure to our numerous readers, that they will also achieve the same result simply by hearing the glories of the Lord. भगवान की कथा सुन के, भगवान के नाम का जप करके, भगवान की सेवा करके वो भी उस फैक्चुअल पोजीशन को प्राप्त कर सकते हैं, वो भी उस फैक्चुअल पोजीशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए वी शुड नॉट लिव विद द फ्रूटी मेंटेलिटी। फ्रूटी मेंटेलिटी मतलब कर्मी लोग, वो लोग जीवन का उद्देश्य है बहुत मेहनत करेंगे और भौतिक वस्तु का भौतिक एडवांसमेंट करेंगे और सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे। इसको कहते हैं कर्मी। उनके जीवन का उद्देश्य ही वही है। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं? भक्त लोग, उनके पास जो भी है, जो भी उनके क्वालिफिकेशन के अनुसार उनके एडवांसमेंट है, उनकी सक्सेस है, उनकी आश्रम है, वो कृष्ण की सेवा करते हैं, क्योंकि कृष्ण सब कुछ के मालिक हैं। तो जब आप कृष्ण की सेवा करेंगे, एक तो कृष्ण की सेवा करेंगे तो कृष्ण आपके बेसिक रिक्वायरमेंट को, इवन भौतिकवादी व्यक्ति का भौतिक चीज कौन सप्लाई कर रहे हैं? जो कृष्ण के भक्त नहीं है सपोज। कोई सोच सकता है नहीं भक्ति करेंगे तो कृष्ण सब कुछ देंगे क्या? अरे कौन दे रहा है तुमको? किसने क्रिएट किया है? एवरीथिंग इज सप्लाइड बाय कृष्ण ओनली। सब कुछ कृष्ण का ही है, कृष्ण ने दिया है सबको। जो भक्ति नहीं भी कर रहा है उनको भी दिया। जैसे बच्चे का जन्म होता है तुरंत मां के स्तन में दूध आ जाता है। हु इज सप्लाइंग? हु इज सप्लाइंग? Who is supplying air? Who is supplying water? Who is supplying vegetables? Krishna is only supplying. But we are not accepting कृष्ण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। तो भगवान के भक्त लोग उनके पास जो भी है, जो भी सिचुएशन है, अच्छा या मिनिमम सिंपल, जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन से वो भगवान के शुद्ध भक्ति करने के लिए, भोग ऑफरिंग हो गया क्या हुआ? तो उनके शुद्ध भक्ति करने के लिए प्रयास करते हैं, सब कुछ भगवान की सेवा में एंगेज करके। तो ऐसे चेतन में, ऐसे सिचुएशन में कोई भी इंप्योरिटी आपको टच नहीं कर पाएगा, आपके हृदय की परिवर्तन होगा। लास्ट में प्रभुपाद के साथ एक डिवोटी का क्या बोलते हैं, कॉन्वर्सेशन है। तो उस कॉन्वर्सेशन में प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे थे कि क्रिश्चियनिटी में लोग क्या करते हैं। क्रिश्चियनिटी में लोग क्या करते हैं? लोग चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आप चर्च में जो लोग जाते हैं और कृष्ण कॉन्शियसनेस जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें क्या 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 सिमिलरिटी है और क्या क्या बोलते हैं डिसिमिलरिटी है, डिफरेंसेस है? क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस है? ओके, हम लोग भी भगवान का नाम जप कर रहे हैं और क्रिश्चियनिटी में वो लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। और তুমি আসছে প্রতিদিন? आज हेयर को थोड़ा
तो हेयर को हम्बल बनाइए। बहुत ऊपर उठ गया है वो। यस, बोलिए क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस हैं? और प्रभुपद बोलते वेयर इज योर लव, ठीक है। अब कोई बोल सकता है कि मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं भगवान को मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, भगवान को प्यार करता हूँ, ठीक है। इसका प्रूफ क्या है? क्रिश्चियनिटी में लोग जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो क्या सही है? आर दे लविंग गॉड? पाप को खाली बस वो भगवान पर छोड़ने जाता है कि मेरा पाप खत्म कर दो। और कृष्ण कॉन्शियसनेस में ऐसा होता है कि कृष्ण बोलते हैं कि हाँ मेरे पाप तो सबका ले लूंगा, बट दे started to following principles and the gratitude principles, and then they will cultivate their inner transformation. मतलब वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं कि हाँ नेक्स्ट टाइम से नहीं करना है। सपोज आप किसी क्रिश्चियन के पास गए, ठीक है, किसी क्रिश्चियन के पास गए और आपने उनको बोला कि आप भक्ति करिए, ठीक है, आप भगवान की भक्ति करिए, तो वो बोलेगा कि मैं भी भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। बोले आप तो जप नहीं करें, बोले हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग भी प्रार्थना करते हैं। तो ये हम लोगों के अनुसार भगवान की भक्ति है, ठीक है, सही बोल रहे हैं। हम लोग के अनुसार भगवान की भक्ति है, प्रार्थना करते हैं। जीसस ने कहा प्रार्थना करिए, गीता में भी कहा प्रार्थना करिए। तो आप लोग भी आप भगवान के नाम का जप करें, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो फिर आप बोल सकते नहीं, हम लोग भगवान की सेवा भी कर रहे हैं, भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से सेवा कर रहे हैं। तो बोल सकते हैं हम लोग भी, क्रिश्चियन में भी लोग प्रीचिंग करते हैं। हाँ? अभी क्रिश्चियनिटी का जितना वो बोल सकते थे कि आपका कितना लोग है, क्रिश्चियनिटी में ज्यादा लोग हैं। तो तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप लोग भी सेवा कर रहे हैं? हाँ, शायद आप लोग 12 घंटा सेवा करते हैं, हम लोग 8 घंटा सेवा करते हैं, या 2 घंटा सेवा करते हैं, लेकिन हम लोग भी सेवा कर रहे हैं। तो तो फिर आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे कि आप सही कर रहे हैं, मैं गलत कर रहा हूँ? कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? या तो फिर सब ठीक कर रहे हैं वो लोग? हाँ, ठीक कर रहे हैं वो लोग? या क्रिश्चियनिटी को भी छोड़ दीजिए, क्रिश्चियनिटी के साथ साथ ये सभी रिलीजन के साथ ये मैच हो जाता है, ठीक है। हिंदुइज्म में भी जाइए या मुस्लिम में भी जाइए, ठीक है, वो लोग भी नमाज पढ़ते हैं, वो लोग भी अल्लाह का नाम का प्रचार करते हैं। तो फिर क्या वो सभी लोग भगवान को प्रेम कर रहे हैं? सभी लोग भगवान को प्रेम कर रहे हैं? तो फिर क्या, कैसे समझ, क्या क्या पॉइंट है, कहाँ पे मिस्टेक है? हरी बोल, राइट आंसर। तो इसमें 2 पॉइंट हैं। जब क्रिश्चियनिटी लोग चर्च में जाते हैं, वो भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? क्या प्रार्थना करते हैं? ओ गॉड प्लीज गिव आवर डेली ब्रेड। तो ऐसे ही बाकी रिलीजन में भी लोग शायद करते होंगे, लेकिन वैष्णविज्म में या एक्चुअल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में लोग भगवान के पास जाते हैं भौतिक, केवल जो भौतिक वस्तु के जरूरत के लिए नहीं। जैसे हम लोग सुदामा के पास टाइम में देखते हैं, सुदामा वाज कंप्लीटली लाइक जीरो स्टेट, नो बैंक बैलेंस, and he went to his wife sent him to Krishna, your friend is द्वारकाधीश। आप तो मांग ही सकते हैं ना, एक्चुअली मांग सकता था, उसमें फ्रेंड के हिसाब से भी बोल सकता था, बट स्टिल ही डिड नॉट आस्क एनीथिंग, रादर ही हैव सम, उसके पास कुछ थोड़ा सा चीज था, वो लेके गया कृष्ण के पास और सोचा कैसे दूंगा मैं कृष्ण, कैसे दूंगा मैं कृष्ण, अरे कृष्ण लक्ष्मीपति है, मैं इसको 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 भिक्षा का जो टूटा हुआ चीरा है उससे उसका मैं दूंगा।
लेकिन उनके पास जो बेस्ट था वो लेके गया, और वो सोच रहे थे कैसे मैं बोलूंगा कृष्ण को, और कृष्णा नोज हिज हार्ट। कृष्णा स्नैच्ड, छीन लिया उससे कि जरूर आपने कुछ लाया है मेरे लिए, दीजिए। तुरंत कृष्ण खाने लगे। और फिर उधर रहे। हाँ, मैं सुना था कि 3 दिन रहा था। हाँ, ऐसे उस जगह में लिखा हुआ है। पैदल गए थे, हम गए थे जब द्वारका में गए थे। हाँ, तो हम लोग सोमनाथ होके द्वारका गए थे। तो सोमनाथ और द्वारका के बीच में जगह आता है जिधर हाँ, इनका घर था। बहुत डिस्टेंस है, पैदल गया था। अभी भी लोग उधर से जाते हैं द्वारका के लिए, कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए, द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए। तो कुछ मांगा नहीं था, खाली हाथ वापस आ गए। तो आने के बाद क्या हुआ? हाँ? तो कृष्ण टेक्स केयर ऑफ डिवोटीज। फल वाली आई थी कृष्ण के पास फल बेचने के लिए, फल चाहिए, फल। हाँ? और उनको फल दे दिया, और कृष्ण ने धान लेके आया, और जितना धान लेके आया था 80% उधर हाथ से गिर ही गया। बोले इतना ही है मेरे पास। बोले ठीक है लाला, मैं बहुत खुश हो गया आज तुमसे मिल, तुमका दर्शन करके। और जब घर गया, घर गई फल वाली, तो देखा तो उसका टोकरी में पूरा धन रत्न। अबे डिवोटी ऐसा नहीं सोच रहा है कृष्ण बहुत अच्छा है क्योंकि मेरे को धन दिया है, कृष्ण बहुत अच्छा है क्योंकि कृष्ण ने मेरा महल दिया है। सुदामा ऐसा नहीं सोच रहा था। सुदामा सोचा तो मैं तो भगवान से ऋणी हो गया, हे भगवान मेरे को नहीं चाहिए था। तो पॉइंट है कि भगवान उनके भक्तों का टेक केयर करते हैं। इस दुनिया में माता पिता उनके बच्चे का टेक केयर करते हैं कि नहीं? एटलीस्ट करना चाहते हैं, बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगर इस दुनिया में एक साधारण व्यक्ति उनके बच्चे का टेक केयर कर सकते हैं या करना चाहते, तो फिर भगवान जो सबके पिता है, सभी भक्तों का मालिक है, अच्युत है, जिसका कभी उनका दाय कुछ 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 उनके कर्तव्य पालन करने में कोई चूकते नहीं, तो भगवान नहीं कर सकते क्या? देन व्हाई वी आर हेजिटेटिंग टू टेक फुल शेल्टर ऑफ कृष्ण? हम लोग क्या कृष्ण की आश्रय लेने के लिए, कृष्ण की शुद्ध भक्ति करने के लिए हिचकिचा रहे हैं? अनन्यास चिंताएं तो कृष्ण प्रॉमिस करते गीता में, जे जना पोर्जुपाश होते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम जोगोक्षेमम वहमि अहम। शास्त्र में बहुत पास टाइम्स हैं, कृष्ण पर्सनली काम। अभी भी कुछ लीला है। मैं कुछ दिन पहले एक स्टोरी पढ़ रहा था, एक डिवोटी था। हाँ, कृष्ण ने खुद उसके घर में पहुंचा गया था। तो कृष्णा टेक्स केयर ऑफ द नेसेसिटीज ऑफ द डिवोटीज। तो इसलिए हमें शुद्ध भक्ति करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और अगर हम शुद्ध भक्ति करने के प्रयास करेंगे, कृष्णा हमारे टेक केयर करेंगे, कृष्णा हमारे हृदय को साफ करेंगे। तो ये पहला पॉइंट है जो क्रिश्चियनिटी में या बाकी इवन हिंदुइज्म में भी। लेकिन सनातन धर्म हमें सिखाते हैं कि हमें भक्ति सनातन है, भगवान के साथ हमारा संबंध सनातन है, कि हमें भगवान की प्रेममयी सेवा करने के लिए। तथाकथित जो धर्म है, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी या सब रिलीजियन, मुस्लिम, क्या कहते हैं उसको, मोहम्मडन, या अलग अलग धर्म में हमें भौतिक चीज को प्राप्त करने के लिए सिखाया जाता है। दैट इज नॉट रिलीजियन, दैट इज चीटिंग रिलीजियन, चीटिंग रिलीजियन। Real religion is to love God and serve God.
तो ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है, प्रभुपाद कहते हैं कि आप बोल सकते हैं कि आप तो भगवान को प्रेम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन बाइबल में कहा गया दाउ शैल नॉट किल, मतलब पशुओं की हत्या नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, पशुओं को काट के खा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपके अपने बाइबल के जो इंस्ट्रक्शन है, जीसस का इंस्ट्रक्शन है, ये आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। देन हाउ कैन यू से दैट यू लव कृष्ण? आप कृष्ण को प्रेम कर रहे हैं, आप कैसे बोल सकते हैं अगर कृष्ण की इंस्ट्रक्शन अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? तो कोई बोल सकता है मैं भक्ति कर रहा हूं, भक्ति के द्वारा सारा परिवर्तन होगा, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डूइंग भक्ति? समझ में आ रहा है? भक्ति कर रहे हैं, उसका प्रूफ क्या है? भक्ति इज नॉट ए मेंटल स्टेट, भक्ति इज नॉट ए, भारत में हम लोग भी भक्ति कर रहे हैं, हम लोग भी माथा मंदिर जाते हैं, हम लोग भी बाबा को जल देते हैं, ये छिले। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भक्ति? एक सिटीजन, अच्छा सिटीजन का सिम्टम क्या है? हाँ? अच्छा सिटीजन का सिम्टम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सिटी, है ना? तो उसी प्रकार एक भक्त का लक्षण है, एक भगवान के राज्य का जो निवासी है, उसका लक्षण है कि भगवान के आदेशों का पालन करेंगे। अगर हम लोग उसको ब्रेक कर रहे हैं, मतलब हम लोग डिसओबे कर रहे हैं भगवान को। समझ में आ रहा है? हम लोग डिसओबे कर रहे हैं। तो शास्त्र में कहा गया है, श्रीमद् भागवत में, पुराणों में कहा गया है, देयर इज ए 4 पिलर ऑफ सिन। धर्म स्टैंड ऑन 4 legs. This table on standing on 4 legs. 1, 2, 3, 4. Similarly, dharma stands on 4 pillars. What are they? Satya, Daya, Tapa, Shaucha. Satya, Daya, Tapa, Shaucha. And these 4 principles of dharma cannot exist without these 4 pillars, 4 principles. If you are not following these 4 principles of Satya, दया, दूसरे को दया करना, सत्य के मार्ग में चलना, तपस्या करना, तप, और शौच, क्लीनलीनेस, एक्सटर्नल क्लीनलीनेस एंड इंटरनल क्लीनलीनेस, तो हम लोग भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है, धर्म है, उसको रक्षा नहीं कर पाए। अभी ये जो धर्म के जो 4 पिलर है, प्रिंसिपल है, ब्रेक हो जाता है। कैसे ब्रेक होता है? सत्य कैसे ब्रेक होता है? सत्य का ब्रेक कैसे होता है? जुआ खेलने से, गैम्बलिंग, अलग अलग प्रकार की गैम्बलिंग होता है। दया कैसे ब्रेक होता है? मीट ईटिंग से। हर व्यक्ति को, हर जीव को उसके पोजीशन के अनुसार कुछ किसी को खाना पड़ता है। फूड क्या बोलते? फूड चेन। तो मनुष्य के लिए फूड है वेजिटेरियन, क्या बोलते हैं, वेजिटेबल्स। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, गीता में भगवान कहते हैं, पत्र पुष्प फल जल, और उसको भगवान को अर्पण करके। तो जब हम लोग मांसाहार करते हैं तो उसमें हिंसा करना पड़ता है, तो और उसके कारण क्या होता है? दया गुण नष्ट होता है। और फिर तपस्या गुण नष्ट कैसे होता है? इंटॉक्सिकेशन लेने के लिए, अलग अलग प्रकार के इंटॉक्सिकेशन, दारू पीना, स्मोकिंग करना, तपस्या गुण नष्ट हो जाता है, धैर्य नष्ट हो जाता है, सहिष्णुता नष्ट हो जाता है। और शौच, क्लीननेस, क्लीननेस कैसे नष्ट होता है? पवित्रता, इलिसिट सेक्स, अवैध संबंध रखने से।
विशेष करके रिलेशनशिप आउटसाइड मैरिज, विवाह के बाहर जो संपर्क रखने से, विवाह के पहले संपर्क बनाने से, फिजिकली, ये जो पोर्नोग्राफी, मास्टरबेशन, एक प्रकार के लिसिट सेक्स है। तो तो कोई बोल सकता है मैं धर्म का पालन कर रहा हूं, प्रेम करता हूं भगवान को, लेकिन उसका प्रूफ क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है? कैसे समझेंगे भगवान को प्रेम करते हैं? तो अगर हम लोग धर्म के जो नियमों को अगर ब्रेक करेंगे, धर्म के नियमों को ब्रेक करेंगे, धर्म के जो बेसिक स्टैंडर्ड है उसको ब्रेक करेंगे, तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं हम लोग भगवान को प्रेम करते हैं? तो इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि अगर हम लोग भगवान के प्रति प्रेम जागरूक करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ विधि और कुछ निषेध है। तो विधि है, हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, दैट इज करेक्ट, जो क्रिश्चियनिटी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ गलत भी कर रहे हैं। इसलिए निषेध है। विधि के साथ, जैसे कुछ डिजीज हुआ तो डॉक्टर दवाई देते हैं, ये दवाई लो सुबह शाम रात को, और ये चीज मत खाओ, खट्टा मत खाओ, मिठाई मत खाओ, है ना। डॉक्टर कुछ क्या बोलते हैं, परहेज देते हैं। अगर उसको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, डिजीज डिजीज मेडिसिन काम नहीं करेगा या बहुत स्लो काम करेगा। जब मैं उस दिन लेक्चर सुन रहा था, महात्मा प्रभु बोले थे मिडनाइट चैंटिंग। व्हाट इज मिडनाइट चैंटिंग? मिडनाइट चैंटिंग मतलब, सपोज आज अभी रात को 12 बजे है और बोलते कि मैं इस सूर्य को देखना चाहता हूं, पॉसिबल है? उसी प्रकार सपोज कोई भगवान के नाम का जप कर रहे हैं लेकिन सारे नियम को तोड़ रहे हैं, इट इज लाइक मिडनाइट चैंटिंग। कोई प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन अवैध संबंध रख रहा है, गैम्बलिंग कर रहा है, इलिसिट सेक्स कर रहा है, तो कृष्ण विल नेवर अपीयर। तो इसलिए हमें केवल भगवान के नाम को जप करने से नहीं होगा, हालांकि भगवान के नाम जप करने से आपको ये 4 नियम पालन करने की शक्ति प्राप्त होगी। समझ में आ रहा है? या हमें क्लासेस सुनने से हमें ज्ञान प्राप्त होगा कि क्या सही है क्या गलत है, और हरिनाम जप करने से हमें विल पावर प्राप्त होगा, नहीं मैं गलत चीज नहीं करता, ये शास्त्र में अनऑथोराइज्ड है, ये पाप है, ये हमारे बंधन का कारण है, ये हमें नरक में ले जाएगा। समझ में आ रहा है? तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज नॉट सम सेंटिमेंट, इट्स अ साइंस। तो इसलिए हमें स्पिरिचुअल लाइफ का जो विज्ञान है, विधि निषेध को समझ के सही तरीके से हमें उसको पालन करना पड़ेगा। तब क्या होगा, हमारा हमारा इनर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए बाहर में भी लोग मंदिर में जाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, हाँ, और हाँ, सरस्वती पूजा, काली पूजा, उसमें बहुत बड़ा बॉक्स बजा के, डीजे बजा के डांस भी करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा नहीं करते, दूसरा कुछ करते होंगे। लेकिन उनके हृदय में कोई परिवर्तन होता है? हाँ? उनके जीवन से गलत हैबिट्स, कैरेक्टर जाता है? then how can we expect that we'll go back to the Godhead? भगवान के धाम में कैसे प्रवेश करेंगे? सूर्य में प्रवेश करने के लिए सूर्य के जैसा क्वालिटी चाहिए, बॉडी चाहिए। उसी प्रकार भगवत धाम में प्रवेश करने के लिए, भगवान के फेस टू फेस होने के लिए, उसी प्रकार हमें शुद्ध होना पड़ेगा। इनर ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। इसीलिए प्रभुपाद जी जब इस्कॉन बनाया, इस्कॉन बनाने के साथ साथ इस्कॉन के स्टैंडर्ड बनाया। प्रभुपाद जी ने नहीं कहा ठीक है आ जाइए, हमें दीक्षा मिल जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा हमारे डोनेशन बॉक्स में थोड़ा सा कुछ डाल दीजिएगा।
प्रभुपाद जी ने चीटिंग नहीं किया। दैट्स व्हाट ही इज गुरु। गुरु डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ स्क्रिप्चर। अगर आप चीटिंग होना चाहते हैं तो बहुत चीटिंग गुरु मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अगर आप चीटिंग होना चाहते हैं तो बहुत सारे चीटिंग ऑर्गेनाइजेशन, चीटिंग गुरु आपको मिल जाएंगे, ठीक है भाई, चलता है। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप चीटिंग नहीं होना चाहते हैं, जीवन के परम लक्ष्य को समझना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त होना चाहते हैं, तो जानिए इस विज्ञान को, क्या विधि है, क्या निषेध है, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि वी शुड बी वेरी वेरी एक्सपर्ट और सिंसियर टू रिप्लेस आवर बैड हैबिट्स टू गुड हैबिट्स, रिप्लेस आवर बैड हैबिट्स टू गुड हैबिट्स। दैट शास्त्र गाइड्स अस। वी हैव मेनी बैड हैबिट्स जिसके लिए हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। या हम लोग भक्ति में आ रहे हैं, जप कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, भक्ति में क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, लेकिन शायद हम लोगों के और भक्ति में आने से पहले बहुत सारा बैड हैबिट था। हम लोग नेचुरली ये लोग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे थे। लेकिन जब हम लोग भक्ति में आ गए हैं और हम लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो धीरे धीरे हमें उसको परिवर्तन करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तब क्या होगा, आपके हृदय की शुद्धिकरण होगा। बाहर के सौंदर्य के साथ साथ हृदय के सौंदर्य भी प्रकट होगा। ऐसे नहीं कि बाहर से बहुत सुंदर है, हृदय से काला है। बाहर से बहुत सुंदर है, हृदय से बहुत काला है। तो I'll take 5 minutes. तो कृष्ण गीता में कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। व्हाट इज नाइट फॉर ऑल बीइंग, सुनिए अच्छे से, व्हाट इज नाइट फॉर ऑल बीइंग इज द टाइम फॉर is a time for awakening, for self controlled। जो सभी लोगों के लिए रात्रि है, आध्यात्मवादी के लिए वो जगने की समय है। एंड द टाइम फॉर awakening for all being at night, time for awakening for all being is night for introspective sage। जो आत्म साक्षात्कार करने वाले जो आध्यात्मवादी व्यक्ति हैं, उनके लिए वो रात है जो भौतिकवादी व्यक्ति के लिए दिन है। भौतिकवादी व्यक्ति कब जग जाते हैं? रात को 12 बजे। दिन रात मेहनत करके रात को 12 बजे आते हैं इंद्रियों भोग करने। लेकिन स्पिरिचुअल इंट्रोस्पेक्टिव सेज क्या करते हैं? उस समय सो जाते, क्यों? रात को तमोगुण होता है, और तमोगुण में जागे रहेंगे तो क्या होगा? हाँ, तामसिक प्रवृत्ति आ जाएगी। आज के जमाना का कल्चर क्या है? नाइट शिफ्ट। आप लोग आगे वर्किंग लाइफ में जाएंगे, देखिए कैसा सिचुएशन आएगा। कली युग इज वेरी डेंजरस, and therefore we do not have association of devotees, protection of Krishna consciousness. Very difficult to save our life from influence of Kali। स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में हम लोग रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे जाते हैं सोने के लिए। जब भक्त लोग उठ जाते हैं तब रात को 4 बजे गया बच्चा सोने के लिए। वही बोल रहे कृष्ण गीता में। जब भौतिकवादी व्यक्ति जागे रहते, भक्त लोग इंट्रोस्पेक्टिव से सो जाते हैं, और जब आध्यात्मवादी व्यक्ति जागे रहते हैं, भौतिकवादी व्यक्ति
तो 4 बजे जाके सो गया, जब करने के समय है उस समय, तो कैसे आपका स्पिरिचुअल लाइफ जगेगा? हाउ स्पिरिचुअल अवेकनिंग विल टेक प्लेस? ये बाहरी डेफिनेशन, बाहर एक प्रकार के अंडरस्टैंडिंग है। सेकेंड अंडरस्टैंडिंग जो भौतिकवादी व्यक्ति के लिए, जो जो भौतिकवादी व्यक्ति के लिए जो एक्टिव भौतिकवादी व्यक्ति के एक्टिविटीज जो है, ये भौतिकवादी व्यक्ति के एक्टिविटीज जो हैं, ये हाँ, ये आध्यात्मवादी व्यक्ति के लिए वो रात के समान है। भौतिकवादी व्यक्ति नाइट क्लब में जाएगा, भौतिकवादी व्यक्ति पोर्नोग्राफी देखेगा, भौतिकवादी व्यक्ति है क्या बोलते हैं, गैम्बलिंग करेगा, इलिसिट सेक्स करेगा। स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर के लिए रात्रि के समान, और आध्यात्मवादी व्यक्ति के जो एक्टिविटीज हैं वो भौतिकवादी व्यक्ति के लिए रात्रि के समान है। अभी सोच भी नहीं पाए, सुबह ही उठेंगे, बाप रे प्रभु जी नहीं हो पाएगा, मृत्यु के समान है उसका। इलिसिट छोड़ना, इलिसिट सेक्स छोड़ना, मीट ईटिंग छोड़ना, नशा छोड़ना। तो लेकिन हमें थोड़ा सा बुद्धिमान होना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन एंड मटेरियल कंटामिनेशन में फर्क क्या है। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन एंड मटेरियल कंटामिनेशन से फर्क क्या है? अगर हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ में आए हैं और हमें पता नहीं ये सब चीज छोड़ना है, ये गलत है, तो फिर क्या हमें बुद्धिमान है? हाँ? अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में आए हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, देह, शरीर, आत्मा, भगवान के जो लॉ है, इसके बारे में थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो रहा है और हमें पता नहीं कि गलत है। एक बार हम लोग बॉम्बे से मीरा रोड जा रहे थे, ठीक है, तो कुछ डिवोटीज हम लोग सब ब्रह्मचारी लोग जा रहे थे, तो उसमें ना ट्रेन में अलग अलग बॉगी होता है, ठीक है, उस बॉगी में भी, इस बॉगी में आप चढ़ सकते हैं, इस अलग अलग बॉगी में अलग अलग स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो तो हम लोग एक बॉगी में घुस गए थे, जिस बॉगी में हम लोगों को रहना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम तो उधर सेकंड टाइम गया था बॉम्बे में, ठीक है, तो हमें पता नहीं, हम तो चढ़ गए थे, हम तो सोचा कोलकाता के जैसा ही है, बंगाल के जैसा है, चढ़ गए थे और हम लोगों को फाइन देना पड़ेगा आपको। तो उसे टिकट है, ये टिकट से इस बॉगी में, इस टिकट में उस बॉगी में, लगभग क्या बोलते एक्सप्रेस ट्रेन के जैसा है। बोला मैं बोला मेरे को पता नहीं है। बोले पता नहीं तो क्या हुआ, आपको फाइन देना ही पड़ेगा। बोले थोड़ा सा कॉन्सेशन दिखा दीजिए। बोले नहीं, नो कॉन्सेशन। अभी कॉन्सेशन दिखाऊंगा तो आप सेम मिस्टेक आप रिपीट करेंगे। मैं रिक्वेस्ट किया, फिर भी नहीं सुना, कितना 500 रुपया फाइन कर दिया। इसका मतलब है कि इग्नोरेंस से आप बचने वाले नहीं। क्या आपको पता नहीं कि इसको छोड़ना चाहिए? समझ रहे हैं? पता नहीं कि ये सब चीज खराब है, तो मुझे क्या करेंगे? तो इसलिए इस्कॉन में लोगों को अज्ञान में रखा जाता है, रखा जाता है, रखा जाता है। Why these classes are there? Every day there is class. Every week there is a class. Why class is required? If class is not there, class नहीं होगा तो हम लोग अज्ञान में रह जाएंगे, हमारे आत्मा सोई रहेगी। किसमें सोई रहेगा? माया के गोद में। আর কেন মায়া জালে পরিতেছ জীবমি। कृष्ण की शेल्टर लेके, कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करके, या जो भी चीज, जैसे मैंने बोला, बिजनेसमैन का उदाहरण दिया, आपके पास पैसा हो सकता है, कोई बोल सकता है पैसा इज माया,
पैसा इज नॉट माया. When you using money for maya, then it is maya. तो माया इज देयर इन आवर मेंटेलिटी, उसको सुधारना जरूरी है. हमें समझना चाहिए कि कृष्ण सब कुछ के भोक्ता है. भोक्ताराम यज्ञ तपसा, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे. कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, तब माया नहीं है. समझ रहे हैं? मैं बोला था इस पर कोई शादी भी कर सकता है. इलिसिट सेक्स इज माया, पोर्नोग्राफी इज माया, दैट इज माया. मैरिज इज नॉट माया अगर कृष्ण सेंटर फैमिली लाइफ लीड करते. भोजन करना माया नहीं है. मीट ईटिंग इज माया. अभी आप में से कुछ लोग शायद मीट ईटिंग करते होंगे क्योंकि आप लोग नए हैं भक्ति में, लेकिन हमें धीरे धीरे वेजिटेरियन बनना चाहिए और प्रयास कर रहे हैं आप उसको बनने के लिए. तब आप माया में नहीं है, आप प्रयास कर रहे हैं माया से निकालने के लिए. और आप प्रयास करेंगे तो कृष्ण आपका हाथ पकड़, आ जाओ बेटा. कृष्ण धीरे धीरे आपको निकाल लेंगे धीरे धीरे. लेकिन अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर हम लोग माया में रह जाएंगे. तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि इनर ट्रांसफॉर्मेशन या सेल्फ प्यूरिफिकेशन एंड कंटामिनेशन में क्या फर्क है, मैटेरियल कंटामिनेशन में क्या फर्क है. भौतिकवादी व्यक्ति के लिए क्या रात है, आध्यात्मवादी व्यक्ति के लिए क्या दिन है. आध्यात्मवादी के लिए क्या रात है, भौतिकवादी व्यक्ति के लिए क्या दिन है. तो अगर हम लोग इनर ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं तो भौतिकवादी व्यक्ति के लिए जो दिन रात है उसको अवॉइड करना पड़ेगा. समझ रहे हैं? अगर हम लोग कैरेक्टर डेवलप करना चाहते हैं, क्वालिटीज डेवलप करना चाहते हैं, वैल्यूज डेवलप करना चाहते हैं, आइडियल लीडर बनना चाहते हैं, भगवान के भक्त बनना चाहते हैं, तो हमें वो सारे गलत चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा. हिप्पी लोगों का जीवन कैसा था? वैसा ही था. और प्रभुपाद जी देखिए कितना 360 डिग्री चेंज कर दिया. ये सन डू दे गिव अप देयर ईटिंग, स्लीपिंग और मैरिज लाइफ? नो. बॉडी का एक बेसिक नेसेसिटीज होता है और उसको शास्त्र के अनुसार उसको एड्रेस करना चाहिए. नॉट वी गो आउट ऑफ शास्त्र, शास्त्र के बाहर नहीं जाना चाहिए. इसलिए हमें आश्रम चूज करना चाहिए और उस आश्रम के अनुसार जीना चाहिए. देन यू आर सिविलाइज्ड मैन, देन यू आर, अदरवाइज अनसिविलाइज्ड. उसको कहते हैं आउटसाइड, आउटकास्ट, चंडाल, म्लेच्छ. म्लेच्छ मतलब मीट ईटर्स, जबन मतलब काउ ईटर्स, चंडाल मीन्स डॉग ईटर्स. They are all outcasts. So you have to be civilized. शास्त्र का बेसिक स्टैंडर्ड जो हमें फॉलो करना चाहिए. एंड टू रिप्लेस आवर बैड हैबिट्स टू गुड हैबिट्स. ऐसे किसी को खाने का इच्छा है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में इतना वैरायटीज प्रसाद है. हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे कभी लगा नहीं मैंने मीट ईटिंग छोड़ा है. हम लोग बंगाल में है तो हम भी भक्ति में आने से पहले मीट ईटिंग करता था, लेकिन भक्ति में आया तो नेचुरली कब छूट गया पता नहीं चला. कब छूट गया पता ही नहीं चला. घर में फोर्स खाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा, नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा तुमको, कमजोर हो जाएंगे, प्रोटीन विटामिन नहीं मिलेगा. एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस के अनुसार ह्यूमन बीइंग कैन डाइजेस्ट वेजिटेरियन प्रोटीन. देयर इज टू टाइप ऑफ प्रोटीन, वेजिटेरियन प्रोटीन एंड नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन. तो हमारे शरीर में जो नर्वस सिस्टम है केवल वेजिटेरियन प्रोटीन को ही डाइजेस्ट कर सकते हैं. और नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन क्या होता है? हमारे जो ब्लड ट्यूब है उसके अंदर जमा हो जाता है और उसके कारण क्या होता है? ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और उसके कारण क्या होता है? हार्ट अटैक होता है. समझ में आ रहा है?
अकॉर्डिंग टू द मेडिकल साइंस वेजिटेरियन फूड में जितना प्रोटीन है, नॉन वेजिटेरियन फूड में जितना प्रोटीन है, वेजिटेरियन फूड में उससे 30% ज़्यादा, 50% ज़्यादा, जैसे पनीर है, सोयाबीन है, छोला है, दाल है, दूध है, प्रोटीन विटामिन बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। इसलिए स्टैटिस्टिक्स के अनुसार जो वेजिटेरियन है वो ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। स्टैटिस्टिक्स रिसर्च किया गया है वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में, ज़्यादा हेल्दी रहते हैं और ज़्यादा दिन जीवित रहते हैं। उन शक्ति ज़्यादा रहता है, शारीरिक मानसिक शक्ति ज़्यादा रहता है, सहनशीलता। तो इसलिए गुड बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में रिप्लेस करना चाहिए। मीट ईटिंग नहीं करके फिश ईटिंग करना चाहिए। जैसे आप लोगों के लिए आज स्पेशल बिरयानी है, विल बी कुक्ड बाय आवर स्पेशल डिवोटी, स्पेशल स्वीट है, वो आज आप लोगों के लिए काट रहे वेट कर रहे हैं। ओके, वी एंड हियर। सो इन द नेक्स्ट वीक we'll discuss the third part of this class, how to replace the three kind of habits: simple habit, serious habit, grave habits. Three kind of bad habits are there: simple, grave, and serious. And we have to take guidance from scripture and devotees, so that we can replace our bad habits by good habits. तो मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ मगर मैं अनियन गार्लिक खाता हूँ, अनियन गार्लिक खाना ठीक है कि वो भी नहीं? So आप अगर देखेंगे, देखिए इन एनी your current situation may be different, your current situation may be different. I am saying what is there in the scripture. शास्त्र में क्या है मैं बोल रहा हूँ। अगर देखेंगे आप कोई भी मंदिर में जाइए, देखिए they will not offer vegetarian food mixed with onion garlic. Why onion and garlic is not included in vegetarian food? Why it is not included? Because it increases rajo and tamo. So therefore, although it is a vegetarian food, but it does not come under vegetarian food. Why does not come? Because it increases the last greed and our क्या बोलते हैं, उत्तेजना को क्या कहते हैं? Not just sex desire, agitation. Different type of anger, greed, envy. So, uh, so therefore, नॉन वेजिटेरियन फूड में कुछ कुछ हैं जो ज़्यादा इसको वृद्धि करते हैं, उसको नॉन वेजिटेरियन फूड के कैटेगरी में रखा गया है शास्त्र के अनुसार। क्यों? क्योंकि ह्यूमन लाइफ का गोल है, ह्यूमन लाइफ का गोल क्या है? भगवान को प्राप्त करें, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए। अभी किसके कारण आप मुक्त नहीं हो पाएंगे? अगर लास्ट, ग्रीड, एंगर, ये बॉडीली कॉन्शियसनेस को और बढ़ाता है, मतलब हमारे अज्ञान को बढ़ाता है। कोई लास्ट होता है तो भूल जाता है रिलेशनशिप क्या है, दे हैव सेक्स आउटसाइड मैरिज, तो दिस इज अज्ञान। हाँ, हमें सेक्स डिजायर है, शास्त्र बोलता है इसको कैसे एड्रेस करना चाहिए। शास्त्र नहीं बोला कि आप सन्यासी बनो सबको, सब लोग सन्यासी नहीं बन सकते, बिकॉज एवरीबॉडी इज नॉट फ्री फ्रॉम सेक्स डिजायर। शास्त्र बोला है कि ऑथोराइज्ड वे में आप एड्रेस करो। ओके, यू कैन हैव सेक्स with your wife only, and then you can produce Krishna conscious children. रिलीजियस वे में उसमें शास्त्र में डिसिप्लिन सेक्स लाइफ दिया गया है, जिसमें किसी का सेक्स डिजायर जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो उससे मुक्त हो जाता है। एक्चुअली तभी पॉसिबल है जब कृष्ण भक्ति करेगा। कृष्ण भक्ति नहीं करने से डिसिप्लिन सेक्स लाइफ नहीं कर पाएगा। इसलिए गोल है कृष्ण भक्ति।
उद्देश्य है कृष्ण भक्ति। अभी जब कृष्ण को केंद्र करके एक एक मैरिज लाइफ जीता है, तब क्या होता है, कृष्ण के प्रति प्रेम धीरे धीरे बढ़ता है। और फिर क्या होता है, हाँ, आ, उनके जो बैड हैबिट्स हैं या जो अलग अलग प्रकार के जो अनर्थ हैं वो धीरे धीरे कम हो जाता है। अभी प्रैक्टिकल सिचुएशन में शायद वो छोड़ नहीं पाएंगे, उनको बोले कि नहीं आप सन्यासी बनो, नहीं कर पाएंगे, तो फिर गलत कुछ कर देंगे। तो इसलिए शास्त्र में प्रोटेक्शन दिया गया है। गृहस्थ आश्रम, अलग अलग आश्रम है, जो जिस आश्रम के लिए फिट है वो उस आश्रम में रहना चाहिए। तो तो इसलिए ये जो नॉन वेजिटेरियन फूड है, नॉन वेजिट कुछ कुछ चीज़ वेजिटेरियन है, जैसे इवन मसूर दाल जो है उसको क्या कहते हैं हिंदी में, मसूरी दाल। ये भी नॉन वेज में आता है। तो क्योंकि वो एक्सेसिव अरहर दाल ठीक है, बाकी दाल ठीक है, एक्सेसिव हीट इंक्रीज करते हैं। तो तो अभी शास्त्र में तो देखिए, अगर शास्त्र में तो या वेजिटेरियन फूड में बहुत वैरायटी है, नॉन वेज में वैरायटी नहीं है, वेजिटेरियन फूड में बहुत वैरायटी है। इस्कॉन में या इवन वॉइस में हम लोग कितने प्रकार के प्रसाद खाते हैं, फीस्ट होता है। तो अ, तो कोई आप अच्छे से खाइए, भगवान को अच्छे से आप भोग लगा के भगवान को प्रसाद खाइए स्वादिष्ट। इस्कॉन में पहले जमाना में बहुत रेस्ट्रिक्शन था, लेकिन प्रभुपाद जी आके थोड़ा ओपन कर दिया है कि सब लोग को आसान हो भक्ति करना। प्रभुपाद जी ने कहा है कि नहीं, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बल, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। प्रभुपाद जी ने नहीं कहा है कि नहीं आप अच्छा प्रसाद नहीं खा सकते, वो करेंगे तो कोई भक्ति में आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो जब अच्छा यू कुक नाइस प्रसाद, इस्कॉन में लोग क्या बोलते हैं, पिज़्ज़ा, पास्ता, अलग अलग प्रकार के हैं स्पेशल प्रसाद, जो भी हर प्रकार से है, हर प्रकार इंडियन कॉन्टिनेंटल यू कैन ऑफर, बट इट शुड बी वेजिटेरियन। So thus your tongue is also satisfied, your desire also satisfied, same time you are not breaking the विधि। मैगी जो है, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार हमें बैड हैबिट्स को गुड हैबिट में रिप्लेस करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ पोर्नोग्राफी बुक वी शुड रीड भगवत गीता। इंस्टेड ऑफ वाचिंग पोर्नो